वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें शब रोज अल्लाह की मुसलसल जिक्र करने से अफजल जिक्र न बताऊं? यानी अगर कोई शख्स दिन और रात के 24 घंटे जिक्र करता रहता है तो उससे बेहतर ऐसे कलिमात मैं तुम्हें सिखा देता हूं कि अगर तुम उनको पढ़ो तो गोया तुम हर वक्त जिक्र में हो, बल्कि उससे भी बेहतर। और वो क्या है? अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलक, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ उसकी मखलूक की गिनती के बराबर। अदद मा खलक, जैसे दूसरी तारीफ में हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाहि मिल मा खलक, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ जिससे उसकी मखलूकात भर जाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ उन चीजों की गिनती के बराबर जो आसमानों और जमीन में है। अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु, मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ उन चीजों की गिनती के बराबर जिन्हें उसकी किताब ने शुमार किया। वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अहसा किताबुहु, और मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ उस पर जो उसकी किताब ने शुमार किया। वल्हम्दुलिल्लाहि अदद कुल्ली शई, और मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ हर चीज की गिनती के बराबर। वल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ कुल्ली शई, और मैं अल्लाह की तारीफ करता हूँ जिससे हर चीज भर जाए। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द, उसकी तस्बीह और उसकी बड़ाई इस तरह बयान करनी चाहिए जैसे सुबहान अल्लाहि अदद मा खलका, सुबहान अल्लाहि मिल्अ मा खलका, और अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा खलका, अल्हम्दुलिल्लाहि मिल्अ मा खलका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि तुम इन कलिमात को खुद भी सीखो और अपने बाद आने वालों को भी सिखाओ, यानी सिर्फ अपने तक ही न रखो, औरों को भी बताओ। लिहाजा आज का होमवर्क क्या है कि आप इन कलिमात को खुद भी पढ़ेंगे और आगे दूसरों को भी बताएंगे। इसके भी अल्हम्दुलिल्लाह कार्ड्स मौजूद हैं, येलो कलर के कार्ड्स हैं जिनके ऊपर ये हम्द लिखी हुई है। उनको ऐसी जगह पर लगा दें कि जहाँ से आप रोजाना गुजरते हो, आपकी नजर पड़ती हो, तो कम से कम दिन में एक बार जरूर इनको पढ़े, और इतना पढ़ते जाएं कि आपको याद भी हो जाए और आप बगैर किसी सहारे के खुद भी पढ़ सके। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की इतनी हम्दो सना जितनी अल्लाह ने अपनी मखलूकात पैदा की, और उनका शुमार सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह मिल्अ मा खलक, यानी जितनी जगह हैं और जिस्म वाली मखलूकात हैं, यानी जिनसे पैमाने नापे जाते हैं, उन सब चीजों को अल्लाह की तारीफ से भर दिया जाए। और बात यह है कि हम वो भी नहीं जानते कि वो कितनी चीजें हैं, मुराद कसरत तादाद है। और फिर आसमान और जमीन में जो कुछ भी है उनकी तादाद के बराबर। और फिर खास तौर पर अल्हम्दुलिल्लाहि अदद मा अहसा किताबुहु, और किताब से मुराद लौहे महफूज है, यानी जब से अल्लाह ताला ने कायनात को पैदा किया है उस वक्त से लेकर उसके इख्तिताम तक उन चीजों की तादाद के बराबर जो लौहे महफूज में लिखी जा चुकी है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया था और उससे कहा था लिख। उसने पूछा क्या लिखूं? तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अव्वल से आखिर तक, क़यामत तक जो कुछ होने वाला है सब लिख दो। इसका मतलब ये है कि सारी बातें लिखी हुई हैं अल्लाह ताला के पास। वो अल्लाह ताला का इल्म है कि क्या हो रहा है और क्या आइंदा होने वाला है, क़यामत तक क्या होगा, सब कुछ अल्लाह को मालूम है, और वो सब कुछ लिखा हुआ भी है। तो वो कितना है, यानी उन कलिमात की तादाद हम शुमार ही नहीं कर सकते। वो इल्म सिर्फ किसके पास है? यानी लौहे महफूज पर जो कुछ है वो हम नहीं जानते कि हम कहें कि इतने लाख इतने करोड़, नहीं, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू तआला से हम दरख्वास्त करते हैं कि उसके बराबर हम आपकी तारीफ करते हैं और उसको आप शुमार कर लीजिए। और फिर वल्हम्दुलिल्लाहि अला मा अहसा किताबुहु, यानी जो कुछ लौहे महफूज में लिखा हुआ है उस पर भी अल्लाह की तारीफ और शुक्र है, क्योंकि लौहे महफूज में जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो तकदीर लिखी हुई है, वो सब अल्लाह की रहमत अदल और फजल पर दलालत करता है। बहुत से लोग इन दो बातों के दरमियान फर्क नहीं समझ पाते, इसलिए ये वजाहत करना जरूरी है। एक ये कि लौहे महफूज में जो कुछ लिखा है उसकी गिनती के बराबर मैं तारीफ करता हूँ, और दूसरा ये कि जो भी अल्लाह ने उसमें लिख दिया है हमें उस पर एतराज नहीं। अल्लाह ने जो लिखा अदल इंसाफ के साथ लिखा, किसी पर कोई जुल्म और ज्यादती नहीं की। अल्लाह ताला किसी पर जुल्म नहीं करता। वमा रब्बुका बिज़ल्लामिल लिल अबीद, तो आपका रब बंदों पर जुल्म करने वाला नहीं। लिहाजा तकदीर के फैसलों पर किसी को एतराज नहीं होना चाहिए।
کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. تو ہم اس تقدیر کے لکھے جانے پر بھی اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ اللہ نے جو لکھا صحیح لکھا، اللہ نے جو اپنی کتاب قرآن میں لکھا صحیح لکھا، اور جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھا اس پر بھی ہم راضی ہیں، اس پر بھی ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ ایسا کوئی اور کر ہی نہیں سکتا. تو مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن جب اپنے رب کی عظمت کو ذہن میں لاتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تو اس وقت اس کے دل سے پھر تعریف ہی تعریف نکلتی ہے.